गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहले पार्ट का चौथा भाग और अंतिम भाग देखेंगे, जिसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है और इनसे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण के लिए हम उपचयन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उपचयन क्या होता है, हम कहें ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो यहाँ दो बातें बनी, आप अच्छे से समझिए। या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ, CO2। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण का जुड़ना क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए। कॉपर और ऑक्सीजन मिले, क्या बना, CuO। तो इसमें भी ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, और इस प्रकार बना क्या, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसमें भी ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, तो इसमें भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, CuO प्लस H2 हीट और Cu प्लस H2O, इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा कि उपचयन क्या होता है। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा या उपचयन कहलाएगा। तो इसी का ठीक विपरीत है अपचयन। देखिए, या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, वो निकल जाए, या हाइड्रोजन जुड़ जाए। अभी अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण, ठीक उसका उल्टा है। तो इसका उदाहरण देखिए। CuO क्या बना, Cu। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गई। तो ऑक्सीजन निकलने से क्या हुआ, अपचयन हुआ। और यहाँ देखिए H2 में क्या हुआ, O आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और हम कहें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संक्षारण। आपने देखा होगा बहुत सी धातुएं, लोहा को तो आपने देखा ही होगा कि लोहा जब नया होता है तब, और अगर हम उस पर पेंट ना करें तब 2-3 साल बाद उसका जो स्थिति होती है वो बहुत ही अलग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने देखा ही होगा, उस पर क्या होती है, जंग लग जाती है। वो होता है फेरस ऑक्साइड बनने के कारण।
तो जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी की जो परत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, या हम कहें संक्षारित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, जिससे वो धातु धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाए और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब क्या कहते हैं, संक्षारण के ही उदाहरण हैं। तो इन्हें बचने के लिए क्या करते हैं, तो इनसे बचने के लिए ही पेंट किया जाता है, यशद लेपन या विद्युत लेपन, जिससे कि लोहा अधिक से अधिक समय के लिए रुक सके। अगला है इस पार्ट का आखिरी टॉपिक है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विकृत गंधता। आपने देखा होगा वसायुक्त पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे घरों में रखे रखे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो कंपनियां पॉलीथीन के अंदर बंद करके भेजती हैं, उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जल्दी बेकार नहीं होते हैं। तो उसी से संबंधित ये टॉपिक है, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। तो विकृत गंधता रोकने के उपाय क्या हैं, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दें या शीतलन या हम कहें फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए पहला पाठ का ये आखिरी भाग था जो कि पूरा हो गया है। इस चैप्टर से संबंधित आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें आपके। चलिए धन्यवाद, बेस्ट।